हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनीषा। आज मैं फिर से पहेलियां सॉल्व करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे अपना आईक्यू फिर से टेस्ट करना है कि मेरा आईक्यू बढ़ा या फिर घटा या फिर वैसे के वैसा ही है। तो इसीलिए एक और वीडियो पहेलियों के नाम पे। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। रोज सुबह दूध वाला दूध देने आता था, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से नरेश घर का दरवाजा नहीं खोल रहा था और दूध वाला घर के बाहर दूध की बोतल रख के चला जाता था। घर के बाहर 3-4 दिनों से अखबार भी पड़े हुए थे, इसलिए एक दिन दूध वाले को डाउट होता है तो वो खिड़की से अंदर जाके देखता है तो नरेश मर चुका था। Oh my God। दूध वाला तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को कॉल कर देता है। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत आके सीसीटीवी फुटेजेस मतलब चेक दूध करता वाले है के पास भी तो उसे मेहुल समझ डिटेक्टिव जाता है का कि नंबर घर के होता है। बाहर रखी दूध की बोतलें चेंज हुई है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इन फुटेजेस को देख के बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि दूध की बोतल चेंज हुई है? सोचिए सोचिए। क्यों लगा? रुको, मुझे 10 सेकंड काफी नहीं होते ना। ओ ओ क्योंकि सी 1 2 3 4 5, ठीक है। जहाँ पे उनका हाथ है, मतलब जो दूध वाले का हाथ है, उनका हाथ है ना, वो दूध का बॉटल फुल है। उसके बगल वाला थोड़ा सा हाफ है एंड बाकी सब तो उतना उतना ही है। वो दोनों ही मुझे थोड़ा सा चेंज लग रहा है। वन इज फिल्ड एंड एक और थोड़ा आज खाली। वाली दूध की बोतल कल वाली दूध की बोतल से ज्यादा भरी हुई है। अब भला ऐसा कैसे पॉसिबल है? मेहुल फिर पिछले सी 3-4 दिनों के सीसीटीवी फुटेजेस हाँ चेक करता है, लेकिन दूध की बोतल चेंज करने कोई नहीं आया था। मेहुल को समझ नहीं आ रहा था कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। जब कोई आया ही नहीं तो दूध की क्वांटिटी कम कैसे हुई? मेहुल के दिमाग का दही हो रहा था। मेहुल दोबारा से सीसीटीवी कैमरे चेक करता है तो अरे उसे एक क्लू मिलता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इन फुटेजेस को देखकर बता सकते हैं मेहुल को इस बार क्या क्लू मिला होगा? सोचिए सोचिए। इतना जल्दी कैसे क्लू मिल जाता? ओके, वो क्या है? कुत्ता है, बिल्ली है? क्या है वो? कुत्ता है या बिल्ली है? बिल्ली समझ के रहती हूँ। एक में इधर से आ रहा है एंड एक में फूल की तरफ से आ रहा है। फूल की तरफ से आ रहा है। टीवी फुटेजेस में सामने वाले बगीचे की घास थोड़ी छोटी है, लेकिन दूसरे वाले फुटेज में घास बड़ी हो गई। अब भला कोई रातों बात रात घास नहीं, इतनी बड़ी गलती कैसे हो इंसानों सकती से है? ही होती मतलब है। जरूर कोई तो गड़बड़ है। उतना वैसे ध्यान से मेहुल देखा आसपास नहीं के था। लोगों से पूछताछ करता है तो पता चलता है कि कल शाम को सामने वाली रोड से एक बड़ी रैली निकली थी, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में रैली का कोई नामो निशान नहीं था। मेहुल को सारा गेम समझ आ जाता है। किसी ने सीसीटीवी कैमरे के सामने दूसरे सीसीटीवी कैमरे लगा दिया होगा और कैमरे में वही दिख रहा था जो खूनी दिखाना चाहता था। मेहुल घर के तीनों नौकरों से पूछताछ करता है। पहला नौकर कहता है, सर मैं तो 2 दिन पहले ग्रोसरी का सामान देने आया था, उसके बाद से नहीं आया हूँ। दूसरा नौकर कहता है, मालिक ने परसों गुलाब के फूल मंगवाए थे तो मैं तो गुलाब के फूल दिए और चला गया, 2 दिन से छुट्टी पे हूँ। तीसरा नौकर कहता है, मैं तो पिछले 15 दिनों से छुट्टी पर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। तीनों की बात सुनकर मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? क्या? एक ग्रोसरी लेने गया, एक 15 दिनों से छुट्टी में है। बीच वाले ने क्या बोला? मैंने ध्यान ही नहीं दिया। बताओ, इसीलिए मैंने आईक्यू चेक करने के लिए पहेलियां सॉल्व करती हूँ। आप भी किया करो यार, मजेदार है। उसके मालिक कितने दिनों से नहीं आए हैं? मुझे ये बीच वाला लगता है। चलो देखते हैं। सस्पेंस। दूसरा वाला नौकर झूठ बोल रहा है। ध्यान से देखिए, घर के सामने वाले बगीचे में इतने सारे गुलाब के फूल लगे हुए हैं। फिर भला नरेश नौकर को गुलाब के फूल लाने के लिए क्यों कहेगा? मतलब ये नौकर झूठ बोल रहा है। रीजन पक डजंट कर लेता है। मैटर। चलिए आंसर अगली सही पहेली है देखते हैं। तो सही है ना? एक गैंगस्टर ने गगन को जान से अगली मारने की धमकी दी थी, चलिए। इसलिए गगन ने अपने घर पर पुलिस की सिक्योरिटी ले ली थी, लेकिन 1 महीने तक कुछ नहीं हुआ। एक दिन अचानक 4-5 गुंडे गगन के घर पे आ जाते हैं और गगन को गोली मारकर चले जाते हैं। गगन के घर के बाहर पुलिस की कार खड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी गुंडे गगन को मारकर चले गए और पुलिस ने कुछ नहीं किया। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं पुलिस ने गुंडों को क्यों नहीं रोका? सोचिए सोचिए। क्यों
क्यों नहीं रोका भाई? अगर कोई गोली मार के जा रहा है तो कोई भी हो, पुलिस को एक्शन तो लेना चाहिए। चलो रीजन ढूंढते हैं। ओ, गाड़ी के अंदर देखो, पुलिस तो है ही नहीं, तो कैसे रोकते हैं, है ना? घर के ये बाहर आंसर। पुलिस की कार तो खड़ी हुई है, लेकिन उसमें पुलिस नहीं है। लेकिन जब ये केस मेहुल तक पहुंचता है तो मेहुल उन गैंगस्टर्स से पूछताछ करता है, लेकिन गैंगस्टर्स कहते हैं कि उन्होंने गगन का मर्डर नहीं किया है। फिर मेहुल गगन के घर पे लगे सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है, लेकिन उसमें खूनी का चेहरा ढका हुआ था। मेहुल को शहर के 3 गैंगस्टर्स पे डाउट आता है और वो तीनों को पूछताछ करने के लिए बुलाता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप तीनों को देख के बता सकते हैं कौन से गैंगस्टर ने गगन का मर्डर बीच किया होगा? वाला। सोचिए सोचिए। क्योंकि उसका टी शर्ट पे स्कल है, बीच वाले का स्कल है। जिस आदमी ने गगन को गोली मारी थी उसके गले पर एक वो टैटू भी था है। और ठीक वैसा ही टैटू दूसरे वाले आदमी के गले पर है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। डिटेक्टिव मेहुल डिटेक्टिव रॉक्स। मेहुल नाइस। रॉक्स। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सचिन अपने दोस्त अन्नू के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है, लेकिन तभी अचानक रेस्टोरेंट में लाइट चली जाती है और कोई अन्नू का नेकलेस गले से निकाल लेता है। लाइट आते ही ओह। अन्नू अपना नेकलेस चेक करती है और रोने लगती मेरा है। नेकलेस कहाँ गया? सचिन तुरंत मैनेजर के पास जाता है और सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है। थोड़ी देर तक देखने के बाद सचिन समझ जाता है कि अन्नू का नेकलेस कौन चुरा सकता है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? लाइट जाने के पहले और बाद की फुटेजेस को ध्यान से देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। मे बी ये वाला वेटर, इसमें कोट पहना है उसने, कोट। दूसरे वाले वेटर को ध्यान से देखिए। लाइट जाने से पहले उसने वेस्ट कोट हाँ। पहन रखा था, लेकिन अभी उसने नहीं वेस्ट कोट पहन नहीं रखा है। पहन रखा है और आसपास कोई वेस्ट कोट दिख नहीं रहा है। इसका मतलब लाइट जाने के बाद ये वेटर कहीं गया था और इसी ने अन्नू का नेकलेस चुराया होगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अगली पहली पर मेहुल एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है। मेहुल जिस टेबल पर बैठता है उस पर ऑलरेडी पहले से एक आदमी खाना खा रहा था। मेहुल खाना ऑर्डर करके हैंड वॉश के लिए बाथरूम में चला जाता है। हैंड वॉश करने के बाद मेहुल वापस अपनी टेबल पे आकर बैठ जाता है, लेकिन मेहुल को वहाँ कुछ गड़बड़ लगती है। सामने वाला आदमी जो का त्यों बैठा है और अपना खाना खा रहा है। लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं तो फिर मेहुल को क्या गड़बड़ लगी और क्या अलग लगा? सोचिए सोचिए। क्या गड़बड़ लगी? देख। ध्यान से देखिए, जब मेहुल हैंड वॉश करने गया था तब उसकी टेबल वाले आदमी की थाली कुछ अलग थी। पहले पनीर वाली सब्जी थाली के लेफ्ट में रखी हुई थी, लेकिन वो सब्जी अभी राइट में रखी हुई है। ना आसान सा भी नहीं मुझसे सॉल्व हुआ। मेहुल के इतने हाई फाई डिटेक्टिव माइंड के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सुबह सुबह एक पेंटर की अचानक मौत हो जाती है। केस की छानबीन करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल पेंटर के घर पहुंच जाता है। पेंटर के हाथ में एक पेंटिंग थी। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये पेंटर ने एक प्रेस की फोटो क्यों बना रखी है? सुबह सुबह घर पे 3 लोग मौजूद थे। मेहुल तीनों को बुलाता है और समझ जाता है कि मर्डर किसने किया होगा। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए। आयरन है तो आयरन मैन। पेंटर के हाथ में जो पेंटिंग है उसमें एक आयरन प्रेस बनी हुई है और दूसरे वाले आदमी के टी शर्ट में भी आयरन मैन बना हुआ है। इसका मतलब उस पेंटर ने एक हिंट छोड़ दिया था जिससे समझ जाए कि उसका खून किसने किया है। मेहुल तुरंत उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। वैसे गाइस, अवेंजर्स किस किस ने देखा है? ये अवेंजर्स के ही कैरेक्टर्स है ना? मैंने नहीं देखा है, मतलब किस किस ने देखा है कमेंट सेक्शन में बता देना। लगता है मुझे भी देखना पड़ेगा। 2 लोग, एक घी वाला और मोची, एक सिक्के के बैग के लिए लड़ रहे थे। केस डिटेक्टिव मेहुल के पास पहुंचता है। दोनों कहते हैं सिक्कों का बैग उनका है। सर जी, की बेच बेच के पाई पाई इकट्ठा करके ये पैसा बनाया है। सर जी, जूते सिल सिल के ये पैसा मैंने बनाया है। अब समस्या ये थी कि कैसे पता किया जाए कि सिक्कों का बैग किसका है। मेहुल को एक मस्त आइडिया आता है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी ये कैसे पता किया जा सकता है? आप किसी के सामान को कैसे कहेंगे कि उसका है या उसका है? एक ने घी बेच बेच के रुपया कमाया है और एक ने जूते को सिल सिल के रुपया कमाया। चलो ट्राई करती हूँ कि आंसर देखने का। मेहुल ने कॉइन्स को निकालकर पानी में डाल दिया। सिक्के डालते से घी की वजह से पानी में ऑयल जैसी एक लेयर बनने लगी।
मेहुल उसे तुरंत समझ गया कि ये सिक्कों का बैग घी वाले का है। जब भी वो लोगों से पैसे लेता घी होगा वाले का है। तो उसके हाथ का घी उन सिक्कों में लग जाता होगा। डिटेक्टिव मेहुल की इतनी समझदारी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। फिर मेहुल के सामने दूसरा केस आता है। इसमें दो लोग मेरे एक वीडियो डॉग के के लिए लिए भी फाइट एक कर लाइक रहे तो थे। जरूर बनता पहला कहता है कि डॉग मेरा है, दूसरा कहता है कि डॉग मेरा है। अब मेहुल कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे पता करे डॉग किसका है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप कोई सॉल्यूशन सोच सकते हैं कैसे पता किया जा सकता है डॉग किसका है, ए या बी का? सोचिए सोचिए। देखो किसका है ये तो हम ऐसे पता कर सकते हैं। देखो जब खाना देते हैं पेट को तो वो हमेशा अपने मालिक के हाथों से ही पेट खाता, सॉरी अपने मालिक के हाथों से ही खाना खाता है, राइट। कोई भी ट्रीट दे दो या फिर कुछ भी दे दो खाने के लिए, तो ए और बी को कुछ पकड़ा दो जो कुत्ता खा मेहुल सके। दोनों आदमियों को तो एक एक जिसके बिस्किट दे पास देता है जाएगा और कुत्ता डॉग को वो छोड़ खा देता लेगा, है। अब डॉग जिसके पास वो बिस्किट खाने पहले जाएगा वो है उसी ना? का डॉग है। डॉग बी वाले के पास चला जाता है। अगर आपके पास कोई बेटर सॉल्यूशन है तो मुझे कमेंट में बताओ। फिर मेहुल के पास तीसरा केस आता है। इसमें एक बच्चा दिन भर अपना अंगूठा मुंह में चूसता रहता है। उसकी माँ बड़ी परेशान थी कि बच्चे का क्या किया जाए। हाय। मेहुल उसे एक मस्त आइडिया देता है। क्या आप कोई आइडिया यहाँ मेहुल को दे सकते हैं? सोचिए सोचिए। ये मेरे साथ भी शायद हुआ होगा। उंगली में कुछ लगा दो, ठीक है, जैसे मिर्ची हो गई, मिर्ची को लगा दो, या फिर लेमन हो गया, लेमन को ऐसे लगा दो। तो जब भी वो मुंह में लेगा, मिर्ची लेगा, मिर्ची अगर रहेगा तो ऑफ कोर्स तीखा लगेगा तो कौन खाएगा? कोई भी नहीं खाएगा, राइट। नींबू फिर भी लोग, बच्चे को शायद पसंद आता है नींबू, लेकिन मिर्ची के साथ मेहुल कहता है कि मिर्ची के बच्चे साथ को कर ढीली सकता है। चड्डी पहना दो, वो दिन भर अपनी चड्डी पकड़े रहेगा तो मुंह में उंगली डालना ही भूल जाएगा। वाह वाह, मेहुल का क्या दिमाग है। चलिए ये अगली पहेली कैसा देखते हैं। solution हुआ? रीतू आज 18 साल की हो जाती है। रीतू का छोटा भाई केक लेके आता है। हाँ, आप और ट्राई घर में करके सभी देखना। रीतू का बर्थडे सेलिब्रेट करते अगर हैं। होता है तो अगले कमेंट रीतू में के बता गांव में चुनाव होने वाले थे। रीतू, उसके माँ बाप और उसका छोटा भाई चारों वोट देने के लिए गाँव जाना चाहते हैं। शाम में वो चारों गाँव जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुँच जाते हैं और अगले दिन वो चारों गाँव पहुँच जाते हैं। रीतू और उसके माँ बाप बोलते हैं कि सभी मिश्रा जी को वोट देंगे, लेकिन रीतू का भाई बोलता है नहीं, मैं तो मुन्ना भैया को वोट दूंगा। आखिरकार सभी लोग अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दे देते हैं, लेकिन क्या आप बता सकते हैं रीतू के भाई ने किसको वोट दिया होगा? मिश्रा जी को, जो उसके मम्मी पापा ने कहा था, या मुन्ना भैया को? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी, और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। शायद मुन्ना भाई को दिया होगा। रीतू जो उसकी बड़ी क्योंकि बहन है वो- वो कल ही 18 साल की हुई थी, पता नहीं। लेकिन उसका भाई 18 का नहीं हो सकता, क्योंकि जब बड़ी बहन ही 18 की है तो वो 18 से कम होगा, मतलब वो वोट ही नहीं दे सकता है। मतलब उसने किसी को वोट नहीं दिया था। कितनी बुद्धू है मैं। इससे पता तो चल गया कि मेरा आईक्यू बढ़ा तो नहीं है, ठीक है। जहाँ पहेलियों को हटा दो, मैंने तो ये थाली में डिफरेंसेस नहीं बताया कि एक पनीर टेबल पे था एंड थाली में था। आपने कितना आंसर बताया कमेंट में जरूर बताना। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जाते जाते सब्सक्राइब भी कर देना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर देना। आई बेटर प्रिफर लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।